आज शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। हमारी जो 12th की फिजिक्स की फर्स्ट बुक है, ये किस चीज के चारों तरफ चलती है कि मान लो कोई चार्ज है Q और ये एक पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, चल नहीं रहा है। ये मैं इसके नोट्स तुम्हें दे दूंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, सिर्फ समझते जाओ। स्टैटिक कंडीशन में हो या रुका हुआ हो या चल नहीं रहा हो तो चैप्टर नंबर बनता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर ये चार्ज चलने लगे v वेलोसिटी से तो चैप्टर नंबर बनता है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अगर ये चार्ज डांस करने लगे यूं तो चैप्टर नंबर बनता है सेवंथ, जिसको हम बोलते हैं एसी। और अगर ये चार्ज एसिलरेट होने लगे या त्वरित होने लगे तो बनता है चैप्टर नंबर 8। 12th की फिजिक्स फर्स्ट की कंप्लीट बुक चार चीजों के चारों तरफ घूमती है। अगर रुका हुआ है तो फर्स्ट तीनों चैप्टर है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चैप्टर है। अगर ये सीधा चलने की बजाय किसी दूसरे पाथ में चलने लगे तो बनता है एसी। और अगर ये एसिलरेट होने लगता है तो बनता है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात यह आती है कि इसमें क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज आती है जिसकी वजह से पाठ बदलता जाता है। हमने बात की है चार्ज की या आवेश की। अगर ये एक जगह रखा हुआ है, रुका हुआ है, या ये स्टैटिक कंडीशन में है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं है, तो इसके चारों तरफ दो तरह की चीजें जनरेट होती है। एक जिसको हम बोलते हैं ई या इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक जिसको बोलते हैं हम बी या जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। अगर कोई चार्ज एक जगह पे रुका हुआ हो तो कोई बी जनरेट नहीं होता, सिर्फ क्या जनरेट होता है, ई। तो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो 12th की फिजिक्स का है वो सिर्फ किसकी बात करेंगे, ई की बात करते हैं। अगर ये चार्ज v वेलोसिटी से चलने लगता है या v वेग से चलता है तो इसके चारों तरफ E भी आता है और B भी आता है। तो चौथा, पांचवा और छठा चैप्टर जो है उनमें B भी आएगा और कुछ सवाल E के भी आएंगे। यहां 100% E है, यहां 99% B है और 1% E है। और अगर ये चार्ज एसिलरेट होता है, त्वरित होता है, तो E भी आएगा, B भी आएगा और साथ में आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो किस तरह की होती है। हमें गेम खेलते हैं सबवे सर्फ, जिसमें वो खिलाड़ी दौड़ता है तो एक जेट पैक मिलता है उसको, जूता सा, जैसे ही उसके अंदर फिट होगा वो ऊपर उठता है, रेस लग जाती है उसके, चारों तरफ से कॉइन कलेक्ट करता हुआ दौड़ेगा। जब वो चलता है तो उसके पीछे धुआं सा दिखता है, वो धुआं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। किस चीज का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो पहले 3 चैप्टर सिर्फ ये कहेंगे कि चार्ज हिलता नहीं, अपनी जगह पे रखा हुआ है, उसके चारों तरफ सिर्फ ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या विद्युत क्षेत्र है। जब ये चलने लगता है v वेलोसिटी से तो ई भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र भी आएगा, और बी या मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा। यह आता है अगले 3 चैप्टर। और लास्ट चैप्टर जो है उसमें इसको एसिलरेट किया गया है, त्वरित किया गया है। 2015 के एनडीए के पेपर में यह सवाल आया है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उत्पन्न होने का एक कारण हो सकता है, द रीजन टू इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए सिस्टम। कब जनरेट होगी ये, जब कोई चार्ज या आवेश
त्वरित होने लगता है, चलने लगता है। कुल मिला के पूरी किताब किसी चार्ज के चारों तरफ घूमती है। चार्ज जिसको हम किससे लिख सकते हैं? क्यू से। चार्ज होता क्या है? सबसे पहले बात करेंगे हम चार्ज, जिसको लिखते हैं क्यू से, या जिसको बोलते हैं आवेश। देखो, दो आदमी हैं, इनके बीच में झगड़ा होता है। कोई बात नहीं, दोनों दोस्त थे, झगड़ा हुआ, एक दूसरे के दे ली, कोई खास बात नहीं, बैठ गए चुपचाप। यहां तक चार्ज नहीं था। अब ये पीछे एक मंत्रा आती है जो इसको बताती है बस पिट लिया, मैं देख रही थी तेरे कैसे थप्पड़ पड़ रहे थे, और ये इस पे हमला कर देता है। चार्ज क्या था? शांत बैठे जीव को लड़ाई पे जिसने मजबूर कर दिया, वो चार्ज है। आवेश वह चीज है जो उदासीन वस्तु को क्रियाशील बना देता है। ये न्यूट्रल था या उदासीन था, कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जैसे ही इसने इसको चार्ज दिया, ये एक्टिव हो गया और इस पे हमला कर दिया। तो क्यू क्या है? क्यू वो चीज है जो ठंडे बैठे आदमी को लड़ाई के लिए मजबूर कर दे। 2 मिनट नहीं सुनेगा, छोड़ यार, वो फिर पीछे से बस की नहीं है तेरे, देख रही थी, मैंने देखा तेरे कैसे थप्पड़ पड़, वो कहेगा कोई बात नहीं भाई है, अरे तो और कर भी क्या सकता है, तेरे बस की नहीं है। आखिरकार हो सकता है इस चार्ज की वजह से ये इसको भी पीट दे, लेकिन ये तय है कि अगर चार्ज रुकता नहीं है तो एक का पिटना तय है। अगर इससे ज्यादा प्यार है तब तो वो पिट जाएगी, उससे ज्यादा है तो ये पिट जाएगा। चार्ज क्या है सरदार जी? चार्ज प्यार है। चार्ज इज एनीथिंग, चार्ज हर वो चीज है विच मेक्स एक्टिव ए न्यूट्रल थिंग। आवेश वह है जो किसी उदासीन वस्तु को क्रियाशील बना देता है। इसको किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। चार्ज आता कैसे है? इसने दिया था इसको। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मेथड टू इंड्यूस चार्ज या मेथड्स टू क्रिएट चार्ज या आवेश उत्पन्न करने की विधियां। सबसे पहले आता है इसमें बाई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाए, ये चीज है न्यूट्रल थी अभी, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। किसी चीज से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तब तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और किसी चीज को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तब उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। सवाल ये है, इस चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। 1 कूलाम चार्ज लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन वहां से हटाने पड़ेंगे? सवाल है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। इस सीबी का मतलब है कूलाम से जो चार्ज की यूनिट होती है। तो यहां लगा देंगे Q बराबर NE। मान लो 1 कूलाम के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन हटाए हैं? N। तो N बराबर क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन E। Q दे रखा है 1 कूलाम और E की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19। इसको लिख देंगे 10 इंटू 10 की पावर 18, ऊपर ले जाके पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, लगभग 6.6 इंटू 10 की पावर 18। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 1 कूलाम चार्ज देना चाहते हो तो उसको इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 10 की पावर 18। जैसे मोदी जी लंबी लंबी फेंकते हैं ना, उस टाइप के इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 10-5 इलेक्ट्रॉनों से कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। चार्ज क्रिएट करने का सबसे पहला तरीका है बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, उससे दे दिए जाए तो नेगेटिव आता है, और बाहर निकाल लिए जाए तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ये था फर्स्ट मेथड।
दूसरा मेथड है नंबर 2, जिसको बोलते हैं कंडक्शन या चालन। आज से 10-15 साल पहले क्लास में लड़के लड़कियां छोटे थे, कंबाइंड बैठते, 5वीं 6ठी 7वीं तक पास बैठे, लड़की टच हुई, छोरा खुश हो रहा है, ये कंडक्शन। अब नहीं हो रहे, ये बेचारे इधर बैठाया जाता है, कितना दुख होता है। कंडक्शन नहीं, पास बैठने से, टच होने से, किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने से जब खुशी होती है, वो क्या है? चालन है, कंडक्शन है। कैसे? देखो, 1 ये 2, क्या यहां चालन हो रहा है? ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज है। अब जैसे ही हाथ भी अगर टच हो गए तो चालन शुरू हो गया, इससे कुछ चार्ज इस पे जाने लग जाएगा। होता क्या है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ये, जिस पे कैसा चार्ज दिया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज है। ये है न्यूट्रल, इसको यहां लाते हैं और एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे धीरे धीरे चार्ज इसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट करवाया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने लगता है। यह है दूसरा मेथड, जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। पहला सवाल, कब तक होता है ये? क्या सारा चार्ज इस पे आ जाएगा? ये तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अब ये पोटेंशियल क्या होता है, ये पाठ में आगे आएगा। फिलहाल हम सिर्फ क्या याद रखेंगे? नंबर 1, फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी। दोनों के बीच में क्या जरूरी है? फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। और दूसरा, इट विल अकर्स टिल दे गेट इक्वल पोटेंशियल। ये तब तक होता है जब तक दोनों का क्या सेम नहीं हो? पोटेंशियल सेम नहीं हो। अब एक बार सवाल आया हुआ है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, इसकी रेडियस है आर ए, इसकी रेडियस है आर बी, इस पे चार्ज है क्यू ए, इस पे चार्ज है क्यू बी। इन दोनों को एक तार से जोड़ देते हैं, कनेक्ट देम बाई ए वायर। एक तार से जोड़ दे तो या तो इसका कुछ चार्ज इस पे आएगा या तो इसका कुछ चार्ज इस पे आएगा, और फाइनली क्या होगा? इसका चार्ज तो हो गया क्यू ए डैश और इसका चार्ज कितना हो गया? क्यू बी डैश। इनकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि ये कितना है और ये कितना है। समझ में आ गई बात क्या है? तो करते क्या है इसको, मान लो एक तो ये आदमी है जिसके पास में 2 रोटियां हैं, और एक ये है, कोई बच्चा है जिसके पास में 6 रोटियां हैं। दोनों एक साथ बैठते हैं कि आजा मिलके खाएंगे। ये लो 8 रख ली यहां पे, ये भी बैठ गया, ये भी। क्या ये 6 खा जाएगा? अब कौन खाएगा ज्यादा? साइज से दिख रहा है। जब कोई चीज रीडिस्ट्रीब्यूट होती है तो जिसकी साइज बड़ी है वो ज्यादा खाएगा, और जो छोटी साइज का है उसके कम हिस्से में आएगी, क्योंकि इसका 1.5-2 रोटी के बाद पेट भर जाएगा, एक बार पानी पिएगा, 2-4 निवाले और तोड़ेगा और काम खत्म। ये 6 के बाद भी यूं रहेगा, कोर लिया 1-2। अब आएगी या नहीं वो अलग चीज है, लेकिन क्या ये 2 खाएगा? नहीं। क्या ये 6 खाएगा? ये भी नहीं। ये किस स्पीड में खाएंगे? ये अपनी साइज के अकॉर्डिंग और ये अपनी साइज। मान लो इसकी साइज है ए और इसकी साइज है बी, तो ये खा जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी इंटू 8। टोटल रोटी कितनी रखी हुई है? तो टोटल में यहां तो डिवाइड कर देंगे ए को, और यहां ये कितनी खाएगा? ये कर देगा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 8। ये कैसा है? 5th और 6th क्लास में एक यूनिट आती थी जिसको बोलते थे रेशियो या अनुपात। ए और बी ने एक धंधा व्यापार के शुरू में प्रारंभ किया। ए ने 2000 लगाए, बी ने 5000 लगाए। साल के अंत में 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बताओ ए को कितना मिलेगा? तो लिखते थे खुद का अनुपात अपॉन टोटल अनुपात इनटू प्रॉफिट। ये तो खुद रहा, ये टोटल रहा, ये प्रॉफिट रहा। तो
जो इसका चार्ज लिखा जाता है ये लिखा जाएगा क्यू ए डैश बराबर आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू। यहां ये क्यू क्या है? टोटल चार्ज है। पहले दोनों इसको एक थाली में रखेंगे फिर बांटेंगे। जबकि अगर पूछा जाए इस पे चार्ज कितना आएगा तो आएगा आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी इंटू क्यू। चेंज सिर्फ इतना है, ये क्यू दोनों में सेम है, आर ए प्लस आर बी दोनों में सेम है। चेंज है यहां, इसमें तो इसकी रेडियस लिखी जाएगी और इसमें इसकी रेडियस। सवाल देंगे, कॉपी उठाओ और करके दिखाओ। A and B, two spheres of radius 6 centimeter and 10 centimeter having charge 80 coulomb and 16 coulomb. If they are connected by a wire, then find the final charge on each. देखो दो गोले हैं, एक की रेडियस दे रखी है 6 और दूसरे की कितनी दे रखी है 10। फिर बोलता है हैविंग 80 कुलाम एंड 16 कुलाम, तो टोटल चार्ज कितना है 96 है। अगर उनको एक वायर से जोड़ दिया जाए तो बताओ दोनों पे फाइनल चार्ज क्या आएगा। पहले का निकालना हो तो क्यू ए डैश बराबर खुद की रेडियस कितनी है 6 अपॉन टोटल कितनी है और इनटू टोटल चार्ज कितना है 96। क्या किया है समझ में आ गया? खुद की रेडियस या त्रिज्या कितनी दे रखी थी 6 अपॉन नीचे दोनों का आएगा जोड़, तो 6 और 10 कितना हो गया 16 इंटू 96। ये 16 से 6 बार 6 इंटू 6 36। अगर पूछता है दूसरे का क्यू बी डैश तो कितना आएगा 10 अपॉन दोनों को जोड़ेंगे तो 16, ये 96, इसका आएगा 60। दूसरा मेथड था जिसका नाम है कंडक्शन या चालन। ये तब होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है। जब दोनों को किसी वायर की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है तो एक वस्तु से चार्ज दूसरी में जाता है या दूसरी से पहली में आता है, और ये तब तक आता है जब तक दोनों का क्या सेम नहीं हो, पोटेंशियल या विभव समान नहीं हो। सवाल अगर आएगा तो इस तरह का आएगा, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए होंगे, दोनों की रेडियस या त्रिज्या दी हुई होगी और दोनों के ऊपर कितना चार्ज है ये दिया हुआ आएगा। फॉर्मूला लगाएंगे खुद की रेडियस अपॉन टोटल इनटू टोटल चार्ज। ये पहले के लिए लगा देंगे, ये दूसरे के। समझ में आ गया? चार्ज क्रिएट करने के दो मेथड हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मेथड था बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो नेगेटिव, निकाले जाए तो पॉजिटिव। और दूसरी चीज थी जिसका नाम था कंडक्शन या चालन, जिसमें क्या किया जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट करवाया जाता है। कल की क्लास में हम जो आज पढ़ेंगे इसके सवाल करेंगे पहले और आगे का साथ में पढ़ते जाएंगे। तीसरा मेथड है जिसको बोलते हैं इंडक्शन या जिसको बोलते हैं प्रेरण। आमतौर पे अपने इंडिया में सड़कों पे जब अंग्रेजों की बस आती है तो दोनों साइड के जो दुकानदार होते हैं या पैदल चलने वाले आदमी होते हैं वो यूं हो जाते हैं। उस बसों में से अंग्रेज नहीं दिखते रहते हैं और बस दुकान पे कोई कस्टमर खड़ा है और दुकान वाले का ध्यान नहीं है कस्टमर पे। ये इंडक्शन है। क्या वो अंग्रेज की लुगाई अंदर से बुला रही है कि तू अंदर आ? नहीं, लेकिन उसको देख के बिना टच हुए, क्या वो टच हो रही है, अपने आप खुश होना, ये इंडक्शन है। ये सब किस चीज पे डिपेंड करता है? अगर उसी बस में अपने यहाँ बंजारों वाली लुगाइयां जा रही हो तो क्या दुकान वाला उधर देखेगा? नहीं देखेगा। क्या इंडक्शन होगा? नहीं होगा। ये सब डिपेंड करता है उस मीडियम पे। उस अंग्रेज वाली मीडियम के लिए तो है इंडक्शन की वैल्यू हाई, और बंजारों वाले के अब कोई सा ये नहीं कहते तन के बेरों में तो देख ले श्या, ये लेवल की बात है। कोई सा ऐसा हो तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये हो सकता है अपनी अपनी चॉइस हो, लेकिन जब वो अंग्रेज वाली बस उधर से निकलेगी तो सारे मुंह जरूर फाड़ेंगे। हमेशा से होता है
जयपुर में ये चौड़ा रास्ता के आसपास का जो इलाका है वहां पे वो जंतर मंतर वगैरह है, तो वहां पे खूब सारे अंग्रेज घूमते रहते हैं। तो दुकान वाले वहां इसलिए नहीं दुकान चला रहे बिजनेस करना, आधे तो यूं ले यार दिन तो निकल जाता है कम से कम, इधर देख रहे आधा घंटा निकल गया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बस आई फिर देख लिया यूं। ये इंडक्शन है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युतांक। इसको के से लिखते हैं और ये है क्या? ये ऐसी चीज है जो होती तो इंसुलेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है तो पोलरिटी जनरेट कर देती है, ध्रुवता उत्पन्न कर देती है। ये क्या है? आम तौर पर यह इंसुलेटर या कुचालक होते हैं, लेकिन जब इन्हें माध्यम में रखा जाता है तो इनमें ध्रुवता या पोलरिटी उत्पन्न हो जाती है। देखो ये क्या है? ये कोई डाई इलेक्ट्रिक है, फिलहाल इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हो, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो जैसे ही ये नीचे आएगा प्लस की साइड में इस पे माइनस आ जाता है और माइनस की साइड में इस पे प्लस आ जाता है। इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। किस चीज से लिखते हैं? के से। मेटल के केस में इसकी वैल्यू या धातु के केस में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये मान लो अंग्रेज मेटल की तरह है, इनके लिए वैल्यू कितनी है इसकी? इनफाइनाइट। पानी के केस में या जल के लिए इसकी वैल्यू 81 होती है हवा के कंपैरिजन में। अब सारे यहां बैठे, क्या हवा में बैठे बैठे इंडक्शन हो रहा है? पानी के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 81 टाइम होती है। और मेटल के केस में कितनी होती है? इनफाइनाइट। कहानी समझ में आ गई? लेकिन इंडक्शन होता क्या है? देखो मान लो ये कोई चीज है जिसपे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसको हम यहां लेके आते हैं, जैसे ही पास आता है तो इसकी आधी सरफेस पे तो आ गया माइनस चार्ज और बाकी की आधी सरफेस पे होता है प्लस चार्ज। अब मन में आएगा जी ये कहानी क्या हुई, आधे पे माइनस क्यों आधे पे प्लस क्यों? देखो ये है अपनी क्लास जिसमें आगे 4 लड़कियां हैं और पीछे ये कई मेरे भाई, बहुत शील सुशील सज्जन, जब तक क्लास में है डाई इलेक्ट्रिक की तरह इंसुलेटर है। जैसे ही छुट्टी होती है 2-4 पीछे हो लेते हैं। ठीक है, तू डर मत, तेरा इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। अरे तो तुम खुद पे मत लेना कोई सा भी कि तू मेरे बारे में तो नहीं कह रहा है, ये सिर्फ कहानी है एक बस। तो ओके बोस। तो क्या होता है? ऐसा है, किसी को भी साधु बनने की जरूरत नहीं, मैं भी ऐसा ही था और तुम भी ऐसे ही हो। बात खत्म। इसमें यूं थोड़ी हो मेरे भी कह रहे, अरे सारे ही एक जैसे होते। जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं आई वो लड़का ही नहीं। देखो अब क्या होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है मान लो, ठीक है, तो जब ये पीछे आएगा तो इस पे दोनों तरह के चार्ज आएंगे। कैसे कैसे? इसको डर है कहीं पीछे गंगाधर जी तो नहीं है, पीछे जीत सर तो नहीं है, तो क्या होगा? आधी सरफेस पे तो है पॉजिटिव चार्ज, इसका मन करेगा नहीं पीछा करना है, लेकिन साथ में डर भी है, आधी पे माइनस है कि यार कोई देख नहीं ले, डरा हुआ है। अब जैसे ही इसको साथ वाला कहता है पीछे कोई नहीं है, तो इसका माइनस गायब हो जाएगा, सारे के ऊपर बच जाएगा प्लस, पीछा शुरू। अगर बोल देता चल 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 सरारे पीछे, बस प्लस गायब पूरा ही, अर्थिंग हो जाएगी और पूरे के ऊपर माइनस, रिपेल होने लगेगा और किसी साधु की तरह दूसरी साइड में चला जाए। सेम इसी तरह जब इस ऑब्जेक्ट को यहां लाते हैं तो आधे के ऊपर तो क्या आता है? नेगेटिव चार्ज, और बाकी आधे के ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस साइड से अर्थिंग कर दें इसकी, तब तो सिर्फ क्या बच जाएगा? इस पे प्लस,
और अगर इस साइड से अर्थिंग कर दे तो क्या बच जाएगा, माइनस। सब कुछ डिपेंड करता है इस मीडियम पे, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कितना मान ले हम। अगर इस पे क्यू चार्ज था, इस पे क्यू डैश इंड्यूस हुआ है, तो क्यू डैश की वैल्यू होती है क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। के जितना ज्यादा होगा इंड्यूस चार्ज उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये है 0.1, तो 0.1 का भाग लगाओगे तो आएगा 1। मान लो एक के है 2, तो 1/2 यानी बचता है 1/2, आधा चार्ज आएगा। ये है 1/4, तो 3/4 आएगा। मेटल के केस में के कितना है, इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट 0, पूरा ही चार्ज आ जाएगा जितना मेन ऑब्जेक्ट पे था। इंडक्शन पिछले से कैसे अलग है? पहली चीज, इसमें फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट से चार्ज नहीं लेता है, ये अपने आप होता है, बस हो रहा है इंडक्शन। इंडक्शन में सब कुछ किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, के ऊपर। मेटल के केस में के की वैल्यू इनफाइनाइट है, और वरना इसकी वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकती है। चार्ज क्रिएट करने के 3 मेथड थे। पहला था कौन सा, बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉडी अपने चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ती है तो उस पर पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो उस पर माइनस आएगा। अगर कोई बॉडी एक ऑब्जेक्ट के दूसरे के टच में आती है, उससे जो चार्ज या आवेश लेती है तो इसको कंडक्शन बोलते हैं, और बिना टच हुए जो चार्ज एक से दूसरी बॉडी के ऊपर चला जाए उसको इंडक्शन बोलते हैं। 3 मेथड, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन या चालन, और तीसरा जिसका नाम है इंडक्शन या प्रेरण। इस पे एक बार सवाल क्या आया हुआ है, याद ये रखना है, इंडक्शन केवल सतह या सरफेस पर होता है। मतलब मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और दोनों पे कितना चार्ज है, क्यू। दोनों एक दूसरे को क्यू फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अगर इनकी जगह 2+ के गोले रख दिए जाएं, इसको भी कितना चार्ज दे दे, क्यू, और इसको भी कितना चार्ज दे दे, क्यू, और मान लो दोनों पे प्लस है, ये प्लस ये भी प्लस, तो इस प्लस की वजह से इस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस। ये लो, आधी साइड में माइनस आ गया, आधी साइड में प्लस आ गया। इस प्लस की वजह से यहां इस पे माइनस आ जाता है और दूसरी साइड में प्लस आ जाता है। इस आधी सरफेस के ऊपर प्लस भी है माइनस भी है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। इस पे भी Q की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। मन में सवाल उठ सकता है कि जी कम हुई वो तो ठीक है, दूसरी साइड में बढ़ी हुई तो है, लेकिन इनकी दूरी ज्यादा है, ये तो ज्यादा दूर है और ये पास है, तो इफेक्टिव होते हैं ये। Q कम होने की वजह से इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स या बल है उसकी वैल्यू पहले से कम हो जाती है। सवाल आया था, यदि 2 Q बिंदु आवेश R दूरी पर रखे हो तो F बल अनुभव करते हैं, ठीक बात है। यदि उन दोनों आवेशों को Q आवेश के गोलों से स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब पॉइंट चार्ज की जगह क्या रख दिया जाए, गोला रख दिया जाए, तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या सेम रहेगा। अब ये डिक्रीज हो जाएगी। मान लो 1 प्लस का Q होता, 1 माइनस का Q होता, इनके बीच में बल लग रहा होता कितना, F, और अब इनको गोलों से रिप्लेस करते तो इस पे तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज है। अब की बार जब इंडक्शन होगा तो प्लस की वजह से क्या इंड्यूस होता है, माइनस, इस पे और माइनस आ गया, इस माइनस की वजह से यहां क्या इंड्यूस हुआ, प्लस। अब पहले की तुलना में दोनों चार्जेस की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सवाल क्या है, अगर 2+ Q आवेश एक दूसरे से D दूरी पर रखे जाने पर F बल अनुभव करते हैं, दिख रहा है, उनकी जगह 2 गोले रख दिए जाएं तो फोर्स क्या होगा, यहां कम हो जाएगा। दूसरा सवाल है, 1+ Q और 1 - Q, 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से D दूरी पर रखे जाने पर F बल अनुभव करते हैं। अगर इन दोनों आवेशों को
दो गोलों से स्थानांतरित कर दिया जाए तो बल का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा? दोनों सेम होते हैं तब तो बल क्या हो जाता है? कम। और अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो बल की वैल्यू क्या हो जाती है? ज्यादा। समझ में आ गया? अगली चीज है चार्ज क्रिएट करने का नेक्स्ट मेथड है बाई फ्रिक्शन। किताब में भी दिया हुआ है। ये है क्या? एक एग्जाम्पल दे रखा है कि यदि हम किसी प्लास्टिक की स्केल को कुछ देर तक बालों में रगड़कर छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो टुकड़े उससे चिपकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम स्केल को यहां रगड़ते हैं तो स्केल से कुछ इलेक्ट्रॉन बालों में चले जाते हैं या बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं? स्केल में। इस वजह से स्केल चार्ज हो जाती है। जब कागज के पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब तू एक बात बता कि स्केल पे तो चार्ज आ गया लेकिन कागज तो थोड़ी रगड़ के लाए। कागज क्यों चिपक रहा है? वो तो न्यूट्रल है। देखो क्या होता है, मान लो ये स्केल है, जब सिर में रगड़ी तो इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर और इस पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। तू बता आगे क्यों नहीं लिखा मैंने चार्ज? यहां से पकड़ रखा था, ठीक है। अब इस कागज को यहां लाए, हर चीज में फिजिक्स नहीं है। ये कागज है, जैसे ही यहां आएंगे तो प्लस की साइड में क्या इंड्यूस होगा? माइनस। और दूसरी साइड में क्या आएगा? ये दूर है तो कम प्रभावी है, ये माइनस है तो ज्यादा प्रभावी है, इसलिए अट्रैक्ट होने लगता है। एक एग्जाम्पल किताब में हो रहा है कि यदि बिल्ली के बालों में कोई एबोनाइट की रोड रगड़ी जाती है। अब ये किताब के हिसाब से तो सही है, इसको मान पाना मुश्किल है। पहली चीज तो बिल्ली कहां से पकड़ेंगे, दूसरी एबोनाइट की रोड सुना है क्या होता है, और फिर उसको रगड़ना, और क्या बिल्ली शांति से ये करने देगी? इन सब सवालों के बाद में भी अगर कुछ होता है तो हम मान सकते थे। हाँ, किस पे कर सकते हो? कोई घरेलू कुत्ता हो या गली का सीधा सा कुत्ता हो, उस पे ट्राई मार सकते हो। जाओ, वो लेटा रहेगा, तुम उसको खूब रगड़ो, वो नहीं उठेगा। रिलैक्स मोड में जब हो तो तुम उसको चेक करोगे। इसी स्केल को जब उसके बालों के पास ले जाओगे तो वो बाल ऊपर उठने लगते हैं। इसलिए मन में हो जी क्यों कुत्ते पे रिस्क क्यों ले, तो स्केल लेना, रगड़ना, स्केल नहीं तो पेन रगड़ना कई देर तक। जब यूं लगे कि खोपड़ी में गर्मी आने लगी है तो उसको हाथ के पास में यूं लाना। अगर छोटे मोटे बाल होंगे तो वो यूं से यूं धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। चौथा मेथड है बाई फ्रिक्शन, जिसका एग्जाम्पल है स्केल एंड पार्ट्स ऑफ पेपर। अगर हम किसी स्केल को कुछ देर तक सिर में रगड़ने के बाद कागज के छोटे टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यहां तक हमने पढ़ा चार्ज क्या है। चार्ज वो चीज है जो न्यूट्रल को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। दूसरी चीज, चार्ज से होता क्या है? चार तरह से ये जनरेट किया जाता है। पहला बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से। दूसरा बाय कंडक्शन, जिसमें टच जरूरी है। तीसरा बाय इंडक्शन, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। और चौथा मेथड है बाय फ्रिक्शन, अगर एक चीज को दूसरी चीज पे रगड़ा जाए तो। अब सवाल ये उठता है कि चार्ज किस तरह से बाकी प्रॉपर्टीज से अलग है। देखो, मान लो किसी आदमी का वजन है 60 किलो और वो फुल रफ्तार में दौड़ रहा है तो उसको कुछ हल्कापन महसूस होता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास फिक्स नहीं रहता है, वो जितना तेज चलता जाएगा वो धीरे धीरे कम मास फील करने लगता है। जैसे शुरू में उठ के चलने में जोर आता है, दौड़ते हुए आदमी को 2-4 कदम मारने में जोर नहीं आता है। वो इसलिए उस वक्त उसको अपना मास कम फील हो रहा होता है। होता क्या है कि हाउ क्यू या चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम मास। देखो, अगर कोई मास है m, इसका स्टैटिक मास मान लेते हैं हम m0 है, या स्थैतिक द्रव्यमान जब ये रखा हुआ है तो जब ये v स्पीड से चलने लगता है तो ये मास इसका 1 - v² से बदलने लगता है। जितना ज्यादा v करते जाओगे उसका मास उसको उतना ही कम फील होने लगता है।
किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। यहां c होता है स्पीड ऑफ लाइट। किसी के मन में आए कि जी मैं खूब दौड़ता हूं, मेरे को तो फील नहीं हुआ, ये आम तौर पे आदमियों के रेस्पेक्ट में नहीं है, चलने वालों के। क्यों नहीं है? इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। जब स्क्वायर होगा तो आएगा 9 इंटू 10 की पावर 16। हम चलते हैं 2 या 4 किलोमीटर की स्पीड से, तो जब डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? m बराबर m नोट, जितने हैं उतने ही फील होंगे। अगर कोई चीज इस रेस्पेक्ट में तेजी से मूवमेंट करने लगे तो उसको कन्फर्म अपना मास पहले के कंपैरिजन में कम फील होगा। लेकिन अगर किसी चीज पे Q चार्ज है, मान लो कोई 5 कूलाम का ऑब्जेक्ट है, अब ये कितनी भी रफ्तार से दौड़े ये हमेशा कितना फील करेगा? 5 कूलाम। मास अपनी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तेज चलेगा तो कम फील होगा और धीरे चलेगा तो ज्यादा फील नहीं होगा, है उतना फील होगा। लेकिन Q या हम कह सकते हैं चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। एक बार सवाल आया हुआ है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग के आधे वेग से चलने लगे तो इसका चार्ज हो जाएगा कम या ज्यादा। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाफ स्पीड का मतलब है टोटल तो स्पीड ऑफ लाइट है ये, आधी कर दें मतलब 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, अगर आदमी इस स्पीड से चले तो उसका अपना मास 1/4 फील होता है। 100 किलो के आदमी को यूं लगेगा कि वो वापस 10-12 साल का हो गया 25 किलो का। लेकिन अगर कोई चार्ज है तो वो किसी भी स्पीड से चलता हो उसको अपना चार्ज हमेशा कितना फील होगा? जितना वो है। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज रखता है, ये कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो धीरे चले चाहे तेज चले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा कितना रहेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये था चार्ज क्या है और कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, ये m से किस तरह डिफरेंट है। अब ये डिपेंड क्यों नहीं करता, इन सब चीजों के जवाब या तो क्वांटम मैकेनिक्स दे सकती है और या न्यूटन आइंस्टीन दे सकते हैं। इन चीजों के जवाब मेरे पास नहीं। कल हम शुरू करेंगे कूलाम्स लॉ कि अगर कोई दो चार्ज किसी r डिस्टेंस पे रखे हो तो वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं।